क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार पैसे ना ले? क्या दिल्ली में पैसे नहीं दे रहे? क्या यूपी में टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा है? पहले सुन लीजिए, लिसन फर्स्ट। आप उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसको फिक्स टॉयलेट सीट के हिसाब से करो, क्या उसको आप कंजम्पशन के हिसाब से करो। कंजम्पशन मींस आप कितना स्वच्छ भारत मिशन में एक ही चीज नहीं ठीक हो पाई है, इनकी दिमाग की गंदगी। सब कुछ ठीक हो गया, कोई दिमाग की गंदगी नहीं है। कमाल हो गया विवेक जी। बचाने आप कह रहे हैं कि टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लिया जाए। निर्मला सीतारमण टैक्स लगाएं तो आपकी हाय तौबा हो जाती है। टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। अरे बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? रोज लगाओ। नहीं तो बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? कर्नाटक में भी लागू कर दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, पूरे देश में हम टॉयलेट की सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, लिख दो। उसकी टर्मिनोलॉजी जहां जहां सरकार बना लेंगे वहां टॉयलेट के टैक्स लगाएंगे, बोल दो। इंटेंट गलत नहीं था, इंटेंट बिल्कुल ठीक था। अरे तो वापस क्यों लिया? इंटेंट गड़बड़ नहीं था तो विवेक जी आप मैनिफेस्टो में लिखो ना, हम घर घर जाके सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, कौन कितनी बार जाता है उसको देखेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, लिखो। आप कल जनरेट आप अभी डिक्लेयर करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आज से बीजेपी के राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट का टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में पूरा देश टैक्स लेता है, पूरी दुनिया टैक्स लेती है। टॉयलेट सीट में बताओ कौन टैक्स लेता है? खुद को आप क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए सर, डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट मैन, लिसन टू मी फर्स्ट। अच्छा, इलिटरेट वो हो गए, आप लिटरेट हो गए। मुझे बताइए, अच्छा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये टैक्स अगर सही था जैसे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो मुझे बताइए ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्या हर घर में एक टैक्स का इंस्पेक्टर जाएगा, पहले देखेगा कितनी सीटें हैं, फिर टॉयलेट इंस्पेक्टर जाएगा, फिर कितनी बार कोई जा रहा है उसका नेक्स्ट अगले साल में ऐसा भी टैक्स आएगा? ये किस तरह की बात है? विवेक जी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये सही थिंकिंग है। अरे बीजेपी इज डूइंग द सेम थिंग। देखिए नाविका जी बात को समझिए। एक मिनट विवेक जी आशुतोष जी बोल रहे हैं, एजेंडे को चला रही हैं, फिर बात इनके तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते नहीं हैं अपनी खुद की स्कीमों को, और ऊपर से आप उनके एजेंडे को ऐसे चला रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज जो होते हैं उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। भारत का स्वच्छता अभियान, शौचालय अभियान जो सबसे बड़ा है मोदी जी का, उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की बात करी, जहां पे ताज है, जहां पे रेडिसन ब्लू है, जहां पे हयात है, वहां का टैक्स फ्री करती है भारतीय जनता पार्टी। ये है इनकी उद्योगपतियों की नीति कि बड़े बड़े होटलों से, बड़े बड़े उद्यानों से टैक्स ना लो। वहां की सरकारों ने टैक्स लेने का तरीका बनाया, तो उनसे भी ले लो और अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाके में जितने घर लोगों के हैं, जनता के हैं, उससे भी ले लो। बीच में क्यों बोलती हैं भाई? नविका जी अगर आप बीच में बोलेंगी आप इस तरीके से तो हमारी बात ही नहीं आ पाएगी ना। आप कभी भाजपा के प्रवक्ता के बीच में बोलिए, उनसे भी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। आशुतोष जी बातों को बढ़ा रहे हैं और आप उसको शह देते हैं। आशुतोष जी आप खराब है। आपको मैं इतना समय देती हूँ, आपको फिर भी रंज रहता है के खराब एजेंडे को टाइम्स नाउ और नविका जी ऐसे बढ़ा रही है। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ा के एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं जो सोशल एजेंडा है। बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष जी, अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी का बयान नहीं सुनवा रही होती। अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी का बयान नहीं सुना रही होती। और टॉयलेट जाना हर किसी का एजेंडा होता है, वो उसे अच्छा लगे या ना लगे। आप भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, सिद्धार्थ जी भी जाते हैं, और इस देश का हर नागरिक टॉयलेट जाता है। तो टॉयलेट पर कम से कम मेरा तो कोई एजेंडा नहीं हो सकता जो लोगों से, पब्लिक से मुख्तलिफ हो। लेकिन इश्करण भंडारी ये बार बार मुझ पर क्यों आरोप लग रहा है कि मैं एजेंडा चला रही हूं? गलत खबरों को बढ़ा रही हैं। ये आपके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। मेरी क्रेडिबिलिटी की मैं इतना कहूंगी कि आप चिंता ना करें। 35 साल में ऐसा भगवान ने मेरे पे दया दृष्टि रखी है। मुझे बोलने दीजिए इस पे। नाविका जी, अब मैं अपनी बात कर, नाविका जी अब आपका सवाल मेरे से है तो आप इनका फीडर बंद कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़े हैं जहां पे इनको ये नहीं सिखाया गया जिसका नाम लिया दिया उसको बोलने दीजिए। नाविका जी, दो बातें यहाँ पे,
पहली बात ये नहीं है टैक्स की, टैक्स देते हैं, पर टैक्स कितना और किस चीज पे ले रहे हैं आप वो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, नोटिफिकेशन है, आपने कोट करके लिखित में दिखा दिया, सरकार फैसला ले, सरकार फैसले से पलटे, वो सही है, पर आप अगर सरकार के फैसले को डिस्कस करें तो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ये अब चलता नहीं है कि शूट द पर्सन कैरिंग द न्यूज। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो यहाँ के अंदर है वो ये है कि आप ये पूरी नीति समझिए कि कहां पे आप फ्रीबीज करना चाहते हैं, कहां पे आप टॉयलेट्स गिनेंगे, और तर्क, अंतिम बात, तर्क दिया जा रहा है, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। भाई साहब कहां से डिग्री ली है आपने, बहुत डाउट हो रहा है मुझे। आप एक बात खत्म करनी दीजिए, आपकी बात पे कोई इंटरप्ट नहीं करता आपको, कम से कम आप वो कर्टसी एक्सटेंड कर दीजिए जो आपको मिलती है। हर जगह जरूरी नहीं है, मैं टॉयलेट की बात हो रही है तो हमें मुंह से वो जोड़ना नहीं चाहता और मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। अब मैं यहां पे आपको अंतिम बात बता देता हूं जो बहुत जरूरी है कि आप प्लीज समझिए कि जिस तरह के आप टैक्सेशन की नीति बना रहे हैं, आपकी नीतियां क्या हैं उसके ऊपर बात हो रही है। और आप कंपेयर कर रहे हैं कि टॉयलेट सर्वे होता है, वो सर्वे होता है कितने टॉयलेट है, हमें कितने नए टॉयलेट बनाने हैं, लोगों को और टॉयलेट देने हैं, लोगों को टॉयलेट यूज करने के ऊपर टैक्स लगा के टॉयलेट यूज करने से रोकने की नीति नहीं बनाते हैं, ये अंतर है। तो प्लीज कंपैरिजन तो ठीक कीजिए। लेट्स नॉट बी पर्सनल, लेकिन सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश का लखनऊ से सवाल है, टॉयलेट टैक्स वापस जरूर हो गया, लेकिन क्या अगर ये लागू रहता तो क्या ये स्वच्छ भारत मिशन को नुकसान नहीं पहुंचाता? मोहिनी का इंदौर से सवाल है, राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, अब टॉयलेट टैक्स पर क्या कहेंगे? लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ये जो टॉयलेट टैक्स का रेट था ये बहुत कम था, क्योंकि आप देखिए सीवरेज के अगर आप रूल्स पढ़ें तो उसके हिसाब से मिनिमम 100 रुपीज का टैक्स जो है गवर्नमेंट अप्लाई करती है, और अगर 100 रुपीज को हम कंसिडर करते हैं सीवरेज में, इसका मतलब 4 सीट जो है अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में होती तो उसको 100 रुपीज देना पड़ता पर मंथ। और उसके बाद में भी जो टैरिफ रेट है हिमाचल प्रदेश का वो जाता है कि अगर 30 किलोलीटर के ऊपर कंजम्पशन होती है किसी एस्टैब्लिशमेंट में तो 59.9 रुपीज पर किलोलीटर के हिसाब से। जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है, बाकी ये टॉयलेट टैक्स जो है ये डॉन टैक्स शायद बनाना चाहते हैं। सुषमा का शिमला से सवाल है, ये जरूर सुन लीजिए क्योंकि शिमला से सवाल आ रहा है सुषमा जी का। तो अब ये क्यों ना माना जाए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना सारा वित्तीय भार टॉयलेट टैक्स जैसे टैक्स लगाकर खुद के ऊपर से हटाना चाहती है। प्रशांत का दिल्ली से सवाल है, बीजेपी लाडली बहन स्कीम चलाए, रेवड़ी बांटे तो बहुत अच्छा, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी जब खटाखट की बात करें तो बहुत बुरा, ये कैसे? सिद्धार्थ यादव, ये सवाल आपके लिए है। और रणधीर का चमोली से सवाल है, जब हिमाचल जैसे राज्य में शहरी इलाकों में हम होम स्टे का कल्चर ला रहे हैं जहां हर घर से कमाई की जाती है, फिर सरकार अगर सीवेज टैक्स मांग रही है तो क्या गलत है? जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो 3 पैनलिस्ट आपके शो पे बैठे हैं, 2 तो कहते हैं इसका समर्थन करते हैं हम, एक कह रहे हैं कि ये टैक्स कम है, एक कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, एक कह रहे हैं मैं पूरा समर्थन करता हूं, तीसरे कह रहे हैं कि ये गलत है, आप एजेंडा चला रहे हैं। अगर तो ये सही था तो वापस क्यों लिया? अगर ये गलत है तो फिर आप इसको एजेंडा का नाम क्यों बता रहे हैं? ये है मेरा पहला प्रश्न। नहीं, आप प्रश्न मत पूछिए, आज जनता के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मैं नाविका जी जवाब दे रहा हूं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं और उसके बाद मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। नाविका जी, आज हमारे देश के अंदर 21वीं सदी में जो हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया की, ये महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी व्यक्ति वो बाहर जाकर के शौच करने के लिए उसको कोई इंसेंटिव ना हो, रादर वो डिसइंसेंटिवाइज हो, वो बाहर जाकर के बीमारियों को ना अट्रैक्ट करे, वो बाहर जाकर के अपने स्वास्थ्य को ना खराब करे। एक और सरकार का एक मॉडल है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें। दूसरी ओर एक मॉडल है राहुल गांधी का खटाखट मॉडल, जो कह रहा है कि हम सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, 25 रुपए की टैक्स लगाएंगे। प्रवक्ता कहता है कि ये 25 बढ़ा दो, इसको 50 कर दो। यह है पहली बात। राइट, दूसरी बात कि फ्रीबीज का क्या फर्क है? बात फ्रीबी की नहीं है नाविका जी, बिल्कुल फ्रीबी की है, बात फ्रीबी की है, पर बात यह है नितिन गडकरी जी ने कहा है कि फ्रीबी की बात है, आप करें तो ठीक, वो करें तो गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के अंदर लागू करी तो हमने चलती सरकार में लागू करी।